Hare
भगवान कृष्ण के लीलाओं का और सिद्धांतों का वर्णन तो वैसे सभी शास्त्रों में किया गया है। सूर्य को जैसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार कृष्ण को स्वयं भगवान है, उसके प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। और अगर प्रमाण की बात करें भी तो गीता से लेके भागवत, वेद, पुराण आदि जितने भी श्रुति स्मृति, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ना किया गया हो। और श्रीमद् भागवतम जो समस्त वेद और पुराणों का परिपक्व फल है, ज्ञान का मूल आधार है, उस श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण को सारे अवतारों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि के रूप में स्वीकार किया गया है। अंश होता है और अंशी होते हैं। जो अंश रूप में अनेक अनेक अवतार प्रकट होते हैं। रामादि मूर्ति सकलेन नियमेन तिष्ठन्, राम जी, वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म आदि अनेक अनेक भगवान के वैकुंठ व्योम में कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु आदि अनेक अवतार जो है वो भगवान से प्रकट हुए भगवान के अंश माने जाते हैं। और जिनसे प्रकट होते हैं उनको अंशी कहते हैं, स्वयं कृष्ण। इसलिए भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम नृण्यन्ति युगे युगे। कृष्ण को हमारे भागवतम में समस्त अवतारों का मूल अंशी रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में समस्त शास्त्रों में बहुत ही व्यापक रूप में जानकारी प्राप्त होती है। कई कई भगवान बनते हैं नए नए, और भी समय के प्रभाव में भगवान बूढ़े होकर मर जाते हैं।
फिर बाद में पता चलता है कि वो तो ठग करने आया था, भगवान था ही नहीं। भगवान कोई बने जाने वाली कोई पोस्ट नहीं है। भगवान तो नित्य विराजमान होते हैं। बहुत तपस्या कर ली, साधना कर ली, दान दक्षिणा कर ली, उपवास कर लिया तो व्यक्ति धीरे धीरे करके भगवान बन जाएगा। ये भगवान कोई पोस्ट नहीं होती है कि धीरे धीरे करके बन जाएगा व्यक्ति। ठीक, भगवान तो नित्य काल के लिए हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंद आदि पुरुष है। जब कुछ नहीं था तब भी गोविंद रहते हैं, मध्य में भी गोविंद रहते हैं, और जब कुछ ना रहे तब भी गोविंद तो रहते ही है। यही भगवान की विशेषता है। तो भगवान कृष्ण के संदर्भ में पद्म पुराण अंतर्गत, स्कंद पुराण अंतर्गत भी अनेक सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसे गर्गाचार्य ने गर्ग संहिता आदि में, वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत आदि में अनेक जगहों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए कृष्ण को भगवान मानने में जितने भी वैष्णव संप्रदाय है भारत के अंदर, वो तनिक भी संकोच या संशय नहीं करते। जो व्यक्ति कृष्ण को तत्व की दृष्टि से समझता है, वो व्यक्ति अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि कृष्ण किस प्रकार से भगवान के गुणों को पूर्ण रूप से धारण किए हुए, जो जिनको भगवान कहते हैं वो। सुनाई दे रहा है? पीछे क्लियर सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो स्कंद पुराण अंतर्गत भी ब्रजमंडल धाम की स्थापना के विषय में, वृंदावन को ब्रज कहते हैं। वज्रनाभ ने उसको बनाया था कृष्ण के जाने के बाद पुनः, इसलिए उसको ब्रज कहते हैं। रुपेश नहीं, उसको बोला शेयर कर दिया। भगवान कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत में हम देखते हैं, जैसे ये वाला हमारा चतुर्युग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये वाले चतुर्युग में भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, और प्रकट होने के उसी दिन रात्रि को कहाँ चले गए? गोकुल चले गए, जो वृंदावन के अंतर्गत माना जाता है। गोकुल, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, 12 वन, वही सब ब्रज मंडल है। तो भगवान वहां पर ब्रज में 11 वर्षों तक वास करते हैं। गोकुल में अनेक राक्षसों के उपद्रव होने के बाद भगवान वहां से कहाँ चले जाते हैं? नंदगांव चले जाते हैं। क्योंकि नंदगांव के ऊपर एक ऋषि मुनि का बहुत अच्छा आशीर्वाद था कि इस क्षेत्र में कोई भी राक्षस का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए उसको सुरक्षित जानते हुए भगवान कृष्ण तो उस समय छोटे थे, गोद में खेलते थे। तो गोकुल से कृष्ण को सारे ब्रजवासी लोग छठी करा होते हुए फिर नंदगांव ले आते हैं। तो ब्रज मंडल में भगवान, जो वृंदावन के अंतर्गत भगवान विशेष करके 11 वर्ष तक लीला करते हैं, और उन लीलाओं में भगवान आनंद मग्न लीलाएं करते हैं। उसके बाद अक्रूर जी कृष्ण को जब लेने आते हैं और मथुरा ले जाते हैं, भगवान वहां मथुरा में कंस का वध करते हैं और अग्रसेन को अपना राज्य जो था वापस करवाते हैं, और 19 वर्ष भगवान मथुरा में रहते हैं। और अनेक बार जरासंध के साथ युद्ध होता है, काल यवन आदि से युद्ध होता है। मथुरा के अंतर्गत भगवान मथुरा का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि कंस ने बड़ा उपद्रव मचाया था ना, तो मथुरा का निर्माण भी करते हैं।
तो 19 वर्ष मथुरा में रहने के बाद भगवान ने सोचा कि यहाँ पर भी परेशानी तो होती रहती है, तो भगवान ने समुद्र के अंतर्गत एकांत में बहुत सुंदर रमणीय नगरी का निर्माण किया, द्वारिका। और वो द्वारिका नगरी अनेक उत्तम से उत्तम द्रव्य से बनी हुई, उत्तम से उत्तम पदार्थ थे उसमें। पूर्ण द्वारिका नगरी सोना, पन्ना, लाल रत्न, मोती आदि, स्फटिक आदि अनेक ऐसे उत्तम पदार्थों से भगवान ने द्वारिका का निर्माण करवाया था। फिर वहां द्वारिका में भगवान एक प्रशासक के रूप में विराजमान हुए, राजा के रूप में, और अनेक प्रकार के व्यवहार भी किए उन्होंने द्वारिका। 95 वर्ष तक भगवान द्वारिका में रहे। और भगवान ने 19 में द्वारिका में रहते रहते कुरुक्षेत्र का युद्ध भी करवाया, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। अनेक बार हस्तिनापुर गए, पांडवों के साथ भी व्यवहार किए, लेकिन द्वारिका आ जाते थे वापस। तो द्वारिका में भगवान 95 वर्ष रहने के बाद जब भगवान इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर लीला का संवरण करने लगे, तो लीला दो प्रकार से होती है। एक लीला ये होती है कि जिसमें भगवान इस भूमि पर आते हैं और इस भूमि पर आने के बाद भगवान यहाँ जो लीला कार्यक्रम करते हैं वो लोगों की शिक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अनेक भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। और एक ये इसको कहते हैं भौम लीला, जो भूमि पर होती है। एक लीला भगवान की ऐसी होती है जो भगवान के निज धाम में होती है, वो हमेशा निरंतर रूप में चलती है, आठों याम चलती रहती है, नित्य काल तक चलती रहती है, क्योंकि धाम का नाश नहीं है। इसलिए धाम में रहने वाले जो पार्षद होते हैं, वो पार्षद लोग भगवान के साथ वहां पर हमेशा भगवान की लीलाओं में रहते हैं। और वो लीला भी भगवान नित्य रूप में करते हैं, लेकिन जब संसार में भगवान को शिक्षा देना चाहते हो, तब अपने कुछ पार्षदों को लेकर भगवान अपने नित्य धाम से इस धरातल पर आते हैं और यहाँ पर आकर संसार के लोगों को शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से लीलाओं को करते हैं। और यहाँ की लीलाओं को समझकर, उसका मनन करके, उसमें भगवान से प्रेम करके, इस लीलाओं के माध्यम से जीव शरीर का जब त्याग करता है, तब बाद में इसी लीलाओं के आधार पर जीव भगवान के नित्य लीलाओं में जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने समझाया है। तो रामचंद्र जी भी जब शासन किए 11,000 वर्ष तक, फिर राम जी भी एक दिन लीला का संवरण करके सरयू के माध्यम से अपने साकेत धाम को चले गए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अभी द्वारिका से प्रस्थान करने वाले हैं। यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप मिल गया है कि तुम लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा करके वंश खत्म हो जाएगा। भगवान जब द्वारिका में रहते थे, तो अभी हम जो द्वारिका के दर्शन करते उतनी द्वारिका नहीं थी, वो तो भगवान के धाम का ही एक हिस्सा था, इसलिए वो तो दिव्य द्वारिका थी। तो हमारे तो शास्त्रों में उस द्वारिका का जो वर्णन बताया है, उसमें संख्याएं जो बताई है, भगवान का कितना बड़ा वैभव था, कैसे लीला करते थे प्रभु। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, हर रानी से 10-10 पुत्र, एक कन्या, फिर उन पुत्रों से आगे अनेक अनेक पुत्र। भगवान अपने पर पौत्रों को भी देख चुके थे अपने जीवन काल में। बाकी यदुवंशियों का अपना परिवार, अनेक चतुरंगी सेनाएं, उनके अपने परिवार, सब तो यादव ही थे जो द्वारिका में विराजते थे।
तो भगवान का तो ये पूरा यदुवंशियों का तो 56 करोड़ का सारा फैमिली था। कितना बड़ा, इतना बड़ा फैमिली था भगवान का, और सब भगवान की छत्र छाया में द्वारिका में आनंद से रहते थे, सुरक्षित भी थे। लेकिन लीला संवरण करने के लिए कोई ना कोई निमित्त कार्य बनाया जाता है जगत में। उन यादवों में कुछ यादव ऐसे थे जो भगवान के मूल द्वारिका धाम से आए थे, जो भगवान का नित्य द्वारिका धाम है वहां से आए थे। कुछ यादव ऐसे थे जो देवताओं के पुत्र थे या स्वयं देवता थे, वो भी आए थे। जैसे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था, तो प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव के अवतार थे, तो वो देवता थे। तो भगवान ने यदुवंशियों की जो अंत्य लीला की थी, उस लीला में क्या हुआ कि जो जो जिस जगह से आया था वो वापिस उन जगहों पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के पहले ऐसा दिखाया गया, ऐसा आपस में कि आपस में वो लड़े टकराए और फिर बाद में मर गए। ये तो भगवान ने ही एक योजना बनाई थी, क्योंकि यदुवंशियों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि जगत में यदुवंशियों को हरा सके ऐसा कोई राज्य नहीं था, द्वारिका को हरा सके ऐसा राज्य नहीं था। ऐसा बड़ा साम्राज्य था यदुवंशियों का। तो भगवान सोचे ये तो हारेंगे नहीं, इनको कोई जीतेगा नहीं, इस द्वारिका के ऊपर किसी का शासन होगा नहीं, तो इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कोई निमित्त तो बनाना पड़ेगा ना, कोई किसी चीज का। तो भगवान ने निमित्त ये बनाया था कि लीला के अंतर्गत ऐसा श्राप मिलता है और यदुवंशियों का नाश होगा। जहां तो भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान होते हो वहां तो श्राप किस बात का। भगवान के छत्र छाया में जहां लोग रहते हो वहां श्राप किस बात का लगेगा। लेकिन एक लीला की योजना है। भगवान कृष्ण वहां से प्रभाग क्षेत्र में चले गए, सोमनाथ के निकट, और पीछे यदुवंशी भगवान के योजना के अंतर्गत अभी आपस में लड़ने लगे। उन्हीं दिनों अर्जुन हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण की जानकारी लेने के लिए कि भगवान ने युद्ध में हमारा बहुत सहयोग किया है, कृष्ण थे इसलिए तो हम युद्ध जीत पाए, अन्यथा हम युद्ध जीत नहीं सकते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम द्वारिका जाओ, बहुत समय हो चुका है, और कृष्ण और बाकी यदुवंशियों से बलराम जी सबसे मिल के आओ, उनका हमको उचित मात्रा में धन्यवाद भी करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में हम सब लोग जीते हैं। ये राज्य उनकी कृपा से मिला है हम सब लोगों को, और हमारे वो रिश्तेदार भी लगते हैं तो उनसे मिलना भी चाहिए। तो अर्जुन कृष्ण को मिलने के लिए जब द्वारिका आए थे तो उस समय द्वारिका में बड़ी विडंबनापूर्ण परिस्थिति का जन्म हो गया था। अर्जुन आए और देखे तो कृष्ण कहीं उनको वहां मिल नहीं रहे हैं, और आपस में यदुवंशी दूसरे के ऊपर कट्टर दुश्मन बन के भड़के। सारे तो भाई भाई में पिता, कोई पुत्र, चाचा, नाती, सभी आपस में एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं। कृष्ण को ढूंढ रहे हैं तो क्या समाचार मिलता है कि कृष्ण तो प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को छोड़कर यदुवंशी लड़ाई में मर जाएंगे। बलराम जी वहां प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि कैसी दिव्य लीला करते हो। किसी का थोड़ा सा सामान टूट फूट जाता है या घूम जाता है तो व्यक्ति कितना रोता है। यहाँ तो इतना बड़ा सजा सजाया परिवार बिना कोई मोह के ऐसे उजाड़ रहे हो
ऐसे लीला कर रहे हो जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आराम से मुस्कुरा रहे हो, वृक्ष के नीचे बैठे हो जैसे कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है आपको। इसलिए कृष्ण को भगवान भी कहते हैं। समस्त संपत्ति के मालिक भी है और समस्त संपत्ति से पल भर में वैराग्य लेने की क्षमता भी है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वैराग्य भी हो और साथ साथ में संसार की सारी संपत्ति का मालिक भी हो। ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति में कैसे होगी? लेकिन दोनों चीजें कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत होती है। तो बलराम जी कहते हैं कि आप तो ऐसे यहां विराजे हो जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भगवान कहते ये भी हमारी लीला का हिस्सा ही है। कष्ट किसी को मिलेगा नहीं, दिखने के लिए ऐसा लगेगा कि युद्ध हुआ है और सब लोग अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगे। जैसे एक नाटक मंच हो और नाटक मंच में एक को कृष्ण बनाया जाए और दूसरे को पूतना या कोई राक्षस बनाया जाए और नाटक की लीला में कृष्ण उस मंच के ऊपर उसका वध कर दे और वो नीचे गिर जाए और सारी प्रजा देख रही हो, तो देखने वाले जो लोग हैं वो क्या वास्तव में मानते हैं कि वो व्यक्ति मर गया? वो तो थोड़े समय के बाद कपड़े बदल के प्रसाद लेने के लिए आएगा, आपके पास में खड़ा हो जाएगा। तो हमको पता है कि भाई लीला हो रही है, और लीला क्यों की जाती है कि ताकि बहुत सारे जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, उनको कुछ लाभ मिले, उनको कुछ प्रेरणा प्राप्त हो, शिक्षा मिले, इसलिए लीला की जाती है ना। तो मनोरंजन भी मिलता है उससे। तो भगवान कृष्ण भी ऐसी लीलाओं को करते हैं ताकि संसार में कुछ शिक्षा भी मिले, संसार के जीवों को भगवान के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त हो। ऐसा भगवान भी लीला करते हैं। भगवान और भगवान के निजी भक्त संसार के कर्मों के बंधन में नहीं रहते हैं, और कर्मों के बंधन में रह के उनको विवश होकर काम नहीं करना पड़ता है। वो तो कर्मों से मुक्त होकर अपनी इच्छा से योजना बना बना के काम करते हैं। जिस प्रकार जेलर अगर रोज चाहे तो भी जेल में जा सकता है निरीक्षण करने के लिए, अगर चाहे तो महीने में एक बार जा सकता है, उसके ऊपर आधार है। उसका मूड हो तब निरीक्षण करने जाके बाहर आ सकता है। तो जेलर जिस समय जेल में गया हो उसी समय को फोटो खींच ले और बोले कि जेलर भी जेल में ही रहता है, वो भी कैदी है, वो भी पापी है और वो भी बंधन में पड़ा हुआ है, तो उतना मात्र से हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते ना कि जेलर बंधन में है। इसी प्रकार कृष्ण इस संसार में लीला करने के लिए जब आते हैं, और कृष्ण को जब हम यहाँ देखते हैं, मानुषी तनु आश्रितम, मनुष्य जैसा तनु यानी कि शरीर जिन्होंने लिया है, ऐसा जब कृष्ण को भी यहाँ देखते हैं तो मूर्ख लोग क्या समझते हैं, वो कृष्ण भी हमारी तरह मनुष्य ही है, वो भी जन्म लेते हैं, वो भी मरण होता है और उनको भी कर्म लगता है, उनको भी बंधन होता है, तो फिर वो हमारे जैसे ही तो भगवान कैसे हो गए? तो भगवान कहते हैं कि जो लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख, वो तो मुझे मनुष्य मानते हैं, उनके बीच में रहता हूं ना मैं, इसलिए वो समझते हमारे जैसे ही है। लेकिन भगवान को संसार का कोई कर्म बांधता नहीं है। तो बलराम जी और कृष्ण के बीच में कुछ मिलन होता है। आखिर में बलराम जी कृष्ण को कहते कि अब हम भी विदा लेंगे, आपकी योजना है तो उसके आधार पर। तो बलराम जी कृष्ण को वहां गले मिलते हैं प्रभास क्षेत्र में, और बलराम जी गले मिलने के बाद कृष्ण से विदा लेते धाम जाने के लिए, और शेष जी का रूप बनाते, अनंत शेष जी का रूप बनाते हैं, और बलराम जी वहां से समुद्र के अंतर्गत मार्ग से होते हुए
वहाँ बलराम जी का धाम गमन वाला जो लीला है ना, जो ऐसा गुफा टाइप बना हुआ है, वो भी आज भी है कि जिसके माध्यम से बलराम जी धाम की ओर प्रस्थान कर गए थे। तो बलराम जी के प्रस्थान करने के बाद भगवान को उद्धव जी मिलते हैं। कहते उद्धव, तुम भी उन्हीं यदुवंशियों में से हो, लेकिन तुम्हारी अभी हमको जरूरत है, इसलिए तुम उन लोगों की तरह, तुम्हारा लड़ाई में नाश नहीं होने वाला। उद्धव बड़े विवल हो गए। उद्धव भगवान के चचेरे भाई भी लगते थे और बहुत अच्छे मित्र भी थे। उद्धव कहते प्रभु, अगर आप चले जाएंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? इस द्वारिका में आप ही तो सबके प्राण थे, आप रहते थे तो सबको अच्छा लगता था, जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे? हमको कैसे अच्छा लगेगा फिर यहाँ? तो भगवान उद्धव को कहते उद्धव, ये तो द्वारिका अभी ज्यादा रहेगी नहीं, लेकिन तुम क्या करना, मैंने जब तुमको मथुरा से एक बार भेजा था ब्रजमंडल में, मथुरा से तुमको ब्रजमंडल में भेजा था, तुमने उस समय गोपियों को मिला था, अनेक ब्रजवासियों को मिला था, और तुमने ऐसा महसूस किया था कि हम जिसको प्रेम समझते हैं कृष्ण के प्रति, और हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कृष्ण के भक्त है और कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रज में मिलने के बाद ब्रजवासी लोगों से हमको तो ये समझ में आया, उद्धव जी अपना अनुभव बता रहे कि हमको तो ये समझ में आया कि अब तो कुछ भी नहीं है, हम तो उस गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम के सामने उद्धव जी को लगा कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी तो यहाँ योग्यता भी नहीं कोई। जबकि मथुरा में कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त के रूप में उद्धव जी का नाम प्रथम कक्षा में आता है, और वही जब द्वारिका में आए तो द्वारिका में उद्धव जी समान कृष्ण का प्रिय भक्त कोई नहीं था, अनेक अनेक लोगों में भी। तो भगवान कहते उद्धव, तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा थी जब तुम वृंदावन गए थे? गोपियों को दर्शन करने के बाद तुमने क्या इच्छा व्यक्त की थी कि मैं तो यहाँ वृंदावन में कोई लता, कोई ऐसा छोटा सा पौधा बन जाऊं किसी ब्रजमंडल में, क्योंकि ब्रजमंडल में परिकर बन के मैं रहूं, ऐसे ही तो मेरे को नहीं लगता मेरी योग्यता है। ये लोग तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठ लोगों के साथ में मैं कृष्ण के साथ लीला करूं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतना अधिकारी हूँ। लेकिन मैं कोई छोटा मोटा यहाँ कोई तिनका या गुल्म लता बन जाता हूँ, तो उसी के माध्यम से भगवान की लीलाओं के दर्शन किया करूंगा। तो कृष्ण उद्धव जी को कहते उद्धव, तुम यहाँ से ब्रज चले जाओ। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान दिया था, उसको उद्धव गीता कहते हैं, और जिस ज्ञान का वर्णन वेदव्यास जी और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 11वें स्कंद में किया है, जिसमें भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के समान ही बहुत सुंदर शिक्षाओं को उद्धव जी को समझाया है। जैसा अर्जुन को समझाया था वैसा ही श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। और उद्धव जी को कहा एक रूप में तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, बद्रिकाश्रम में वहां पर रहना, और वहां पर बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी भी है और भी अनेक ऐसे दिव्य संत हैं जो हमेशा वास करते हैं वहां पर। जैसे बद्रीनाथ जाते हैं ना हम सब लोग, तो वहीं पर ही दिव्य बद्रिकाश्रम है जहां आज भी वेदव्यास जी का वास है, और जिनके दर्शन 800 वर्ष पहले, 800 से 900 वर्ष करीब पहले माधवाचार्य जी ने उड़ीपी से जाके उनके दर्शन वहां बद्रिकाश्रम में किए थे, और स्वयं वेदव्यास जी ने उनको वहां पर आशीर्वाद दिया था। ये माध्व संप्रदाय के अंतर्गत ये वर्णन आता है। तो बद्रिकाश्रम चले जाना और एक रूप में तुम ब्रज में भी रह जाना। तो
उद्धव भगवान कृष्ण से विदा लेते, उद्धव का मन तो नहीं मानता है, लेकिन वो बहुत दुखी है, कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन कृष्ण की इच्छा है, इसलिए उद्धव जी प्रस्थान कर रहे वहां से, द्वारिका से। अब अर्जुन कृष्ण को मिलने के लिए आए। अर्जुन ने तो देखा कि भगवान बलराम जी को भेजे, उद्धव जी को भेजे, अर्जुन तो पुतले की तरह खड़े हो गए। ये लीला क्या हो रही है? प्रभु तो बस ऐसा विदाई की बातें चला रहे हैं, हम तो यहाँ पर मिलने आए थे कि द्वारिका में कुछ दिन रहेंगे, कृष्ण के साथ बातें करेंगे, यहाँ कुछ समय गुजारेंगे, खाएंगे, कृष्ण के साथ पिएंगे, कुछ द्वारिका भ्रमण करेंगे, अनेक लोगों को मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। यहाँ तो क्या आके देखते हैं कि कृष्ण तो बड़े उदासीन प्रकृति प्रकट कर रहे हैं। सब जाने वाले, भाई तुम लोग अपनी अपनी जगह चले जाओ, मैं भी जाऊंगा। तो ऐसा अर्जुन तो बहुत स्तब्ध हो गए कि क्या कर, ये कृष्ण क्या बातें कर रहे, क्या लीला कर रहे हैं सब। अब क्या हुआ? भगवान ने अर्जुन को बुला के कहा, अर्जुन हमारे जो 8 पटरानियां हैं, 16,108 में से जो 8 है, जो विशेष है, जो तो नित्य द्वारिका धाम से प्रकट हुए हैं, वो तो अपनी अपनी कोई एक विशेष लीला करके यही द्वारिका में से ही अप्रकट हो जाएंगे। लेकिन शेष बची हुई जो 16,100 रानियां हैं, तुम उनको यहां से लेकर ब्रज चले जाना। तो प्रभु आप, कृष्ण कहते मैं भी अभी अप्रकट हो जाऊंगा। प्रभु इतनी सुंदर ये द्वारिका, सब कुछ, क्या होगा इसका? असंख्य असंख्य लोग हैं यहाँ पर, क्या होगा? भगवान कहते हैं कि ये लीला संवरण हो जाएगी। आज से करीब ठीक 7 दिन के बाद भयंकर बारिश होगी, समुद्र में उफान आएगा और समुद्र द्वारिका को अपने में समा लेगा। तो यहाँ कुछ नहीं होगा उस समय। तो तुम उन रानियों को लेकर व्रत चले जाना, और उषा के गर्भ में एक बालक है जो यदुवंशियों का आखिरी अंश रूप में रहेगा, तो उसकी रक्षा करना। तो भगवान कृष्ण बोले जा रहे, अर्जुन सुने तो जा रहे, लेकिन अर्जुन तो ऐसे सुन रहे जैसे कोई काठ के पुतले को कुछ चीजें सुनाई जाती हो ना, जैसे कोई स्टैचू खड़ा हो उसको सुनाया जाए, ऐसे अर्जुन सुन रहे हैं कि अभी घर के किसी सदस्य के वियोग से भी अगर व्यक्ति को दुख लगता हो, तो जहां स्वयं भगवान कृष्ण से इतना प्रेम होता हो, उनसे अगर वियोग हो जाए तो व्यक्ति को कितना दुख लगेगा। इसलिए अर्जुन तो बहुत ज्यादा दुखी है। दारुक को बुलाया। दारुक जो भगवान कृष्ण का रथ चलाते थे, भगवान के सारथी थे, और नित्य भगवान को कहीं भी जाना हो तो दारुक लेके जाते हैं, और भगवान को अगर फ्लाइट में जाना हो तो गरुड़ जी लेके जाते हैं। ऐसे भगवान के 2 वाहन हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर भ्रमण करते हैं, और रथ के ऊपर बैठकर जब भ्रमण करते हैं तो दारुक उस रथ को चलाते हैं। और दारुक भी रथ ऐसा चलाते, मन की गति से रथ चलाते दारुक भी। दारुक को कहते, दारुक तुम अर्जुन को यहां से ले जाना रथ पे बिठाकर। कहते प्रभु आप, मैं नहीं आऊंगा अभी। कहते मैंने तो जीवन भर आपके लिए ही तो रथ चलाया है, आप नहीं आएंगे तो फिर मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से, मेरा तो मन नहीं करता। भगवान कहते नहीं, तुम जाओ, ये सेवा है तुम्हारी। क्या प्रभु हमारे से कोई गलती हो गई है क्या? तो आप हम सब लोगों को तो ऐसे एक एक करके अलग कर रहे हो। भक्त लोग तो बड़े दुखी हो गए हैं इस बात से।
भगवान दारुक को समझा रहे कि दारुक ये तो मेरी लीला का भाग है कि जब हम लीला का यहाँ संसार में पदार्पण करते हैं, समय आने पर लीला का संवरण भी कर देते हैं, क्योंकि ये तो भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में प्रकट होना, फिर वृद्धि होना, कुछ दिनों तक स्थायी रहना, फिर धीरे 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 करके विनाश की ओर जाना और आखिर में भी पूर्ण हो जाना। ये तो इस संसार का नियम है। तो ये नियम तो जगत में कुछ निर्माण होना और फिर निर्माण का विघटन हो जाना, ये तो चलता ही रहेगा। इसके लिए महान व्यक्ति, संत प्रकृति के व्यक्ति दुखी नहीं होते। कितनी मेहनत और कितने लगन चाव से हम मकान बनाते कि नहीं बनाते, उसमें बहुत पैसा खर्चा करते हैं, उसमें आनंद भी होता है उस समय, और फिर बाद में उसमें रहते रहते 25, 30, 40 वर्ष हो जाते हैं, तो उस जर्जरित मकान को फिर हम छोड़ भी देते हैं और दूसरी जगह लेते हैं, या तो फिर उसको खुद ही तोड़ के नया बनाते हैं। तो उस जर्जरित मकान को जब हम तोड़ते होते हैं तो उस समय आपको दुखी नहीं होते हैं। जैसे हमारा घिसा पुराना फटा हुआ कलर उड़े हुए शर्ट को जैसे हम फेंक देते हैं और नया चमचमाता लेबल लगा हुआ शर्ट पहन लेते हैं इस्त्री वाला, तो उसमें कोई कष्ट थोड़ी होता है? बच्चे तो रात देख के बैठे होते हैं, अगर कपड़ा ना फटे तो घिस घिस के फाड़ देते हैं, नया मिलेगा ना, नहीं तो नया नहीं देगा कोई। तो भगवान दारुक को समझा रहे, दारुक ये तो जगत है और जगत में ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए संत प्रकृति के लोगों को इसमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। शरीर भी आज यौवन अवस्था का जो दिख रहा है, यौवन अवस्था मतलब पूर्ण खिला हुआ फूल, जिसमें बहुत सुंदर आकार भी है, और सुगंध भी है, कलर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फूल एक दिन जाने के बाद, दूसरे दिन जाने के बाद भी बेचारा मुरझा जाता है। ऐसा मुरझा जाता है, कलर भी फीके पड़ जाते हैं, रूप भी कमजोर पड़ जाता है, वो समट जाता है अपने आप में। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी कुछ अंतराल के बाद धीरे धीरे करके निस्तेज हो जाता है। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, शरीर की सुंदरता कमजोर पड़ जाती है, इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है। ये साबित करता है कि अभी धीरे धीरे करके ये शरीर है उसको त्यागने का समय आया गया है, ये साबित हो गया है। इसलिए दारुक तुम चिंता मत करो, तुम ले जाओ और जल्दी करो, समय नहीं है। भगवान के कहने के अनुसार अर्जुन वहां से रानियों को लेकर चल पड़े। अनेक अनेक रथ इकट्ठे किए, उसमें रानियों को बिठाया और चल पड़े लेकर। अब कृष्ण प्रभास क्षेत्र में अकेले आनंद से बैठे हुए, और जो तीर चलने वाली लीला होती है पैर में, भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ जो मणि है दिव्य, भगवान के तो चरण भी तो बड़े सुंदर है। तो शिकारी को भ्रम होता है और शिकारी तीर छोड़ देता है, तो ऐसा दिखने में लगता है कि भगवान के चरणों को लगा, लेकिन वो तो कैसे लगा था पता है? जैसे कोई फूल और तुलसी भगवान के चरणों में अर्पण करता है ना, वो तीर भगवान को ऐसे ही आके छू गया, लगा था बस। ऐसा नहीं कि भगवान के पैरों में घुस गया और भगवान को बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त हो रहा है और बहुत रक्त बह रहा है और भगवान फिर उस पैरों में लगे तीर के कारण तड़प तड़प के मर गए। ये तो ना समझ लोगों की ये धारणा है। अरे आज हमारे पैर में तीर लग जाए या पैर कट जाए तो भी व्यक्ति नहीं मरता, मरता है क्या? तो किसी के तलवे में अगर तीर स्पर्श कर जाए, पैरों का जो तलवा होता है वहां तीर स्पर्श कर जाए तो क्या वो मर जाएगा? ये तो लीला के अंतर्गत तो सब कुछ हो रहा है। जरा नाम का पारधी दौड़ता हुआ आया, हो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया,
प्रभु आइए, क्या हुआ, मैंने आपको तीर मार दिया? भगवान कहते जिसके पास जो पदार्थ होता है वो वही तो अर्पण करेगा ना। किसी के पास फूल है तो कोई फूल चढ़ाएगा, किसी के पास फल है तो फल अर्पण करेगा, किसी के पास कुछ नहीं है तो भावनाएं अर्पण करेगा। अब तुम शिकारी हो, तुम्हारे पास जो सामान है तुमने वो मेरे को अर्पण कर दिया, तो उसमें ज्यादा दुखी होने का प्रश्न नहीं है। भगवान की इच्छा मात्र से तो सृष्टि चलायमान रहती है, इच्छा मात्र से सर्जन और संहार भी होता है। तो वहाँ उनकी इच्छा के बगैर ऐसा कोई तीर लगा दे और भगवान मर जाए, ये कैसे संभव हो जाएगा? इसलिए कृष्ण लीला को यथार्थ रूप में शास्त्र जैसा बोलता है वैसा यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की लीलाओं में हमको अगर लीला का भाव समझ में ना आता हो तो किसी समझदार ऐसे संत महात्मा से सीखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमने किसी पेपर में पढ़ लिया या टीवी सीरियल में देख लिया, पेपर में लिखने वाला ना साधु होगा, टीवी सीरियल बनाने वाला ना साधु होगा, उसको मन आएगा ऐसा मसाला लगा लगा के सीरियल बनाएंगे जो तो शास्त्र के साथ उसका ना लेना ना देना। बहुत सारे टीवी में जो सीरियल आती है ना, जो कृष्ण के संबंधित होती है, राम जी के संबंधित होती है, 99% सीरियलों में शास्त्र का कुछ लेना देना नहीं होता है। जो तो सब मनोरंजन के स्टाइल में लोगों को अच्छा लगे ऐसा निर्माण कर देते हैं। जो लीला नहीं भी हुई होती ना, ऐसी भी अपने मन से खड़ी कर देते हैं। जिसका किसी के साथ संबंध ना हुआ हो लीला में, या वो पात्र भी ना वैसा भी पात्र बना देते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के जरिए न्यूज़पेपर या टीवी सीरियल नहीं होते। कि हमने न्यूज़ में पढ़ा था कोई धर्म का पेपर आया था, उसमें धर्म संदेश वगैरह में, अरे तो उसमें तो किसी ने फेमस होने के लिए या किसी फिलोसोफर ने या किसी प्रोफेसर ने जैसा मन में उसके समझ में आया वैसा लिख दिया। तो न्यूज़पेपर कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। अगर भगवान के बारे में जानना था तो न्यूज़पेपर से क्यों जानना? फिर भगवान के बारे में जानना ही है तो गीता, भागवत, रामायण, महाभारत से जानना था ना। तो वहां अगर पढ़ना ही तो वहां से पढ़ो, वो सटीक जवाब मिलेगा आपको, उसमें कोई गलती नहीं होगी। समझ में आई बात? तो भगवान कृष्ण वहां से अप्रकट हो जाते हैं और अर्जुन सबको लेकर वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन वहां उस समय वृंदावन में कुछ नहीं दिख रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि बांडिर वन के अंतर्गत लीला होकर सारे ब्रजवासी लोग वहां से भी अप्रकट हो चुके हैं। जो बौम वृंदावन की लीला थी वहां से भी अप्रकट हो चुके हैं। पांडव लोग स्वर्गारोहण कर चुके हैं। एक के बाद एक कृष्ण के जाने के बाद पांडव लोग भी धाम गमन कर गए हैं। यहाँ द्वारिका में भी कोई नहीं है, वृंदावन में भी सब बांडिर वन के माध्यम से अप्रकट लीला में चले गए। अभी हस्तिनापुर में शेष रह गए परीक्षित महाराज जो पांडवों के वंश के, और भगवान कृष्ण के वंश के जो शेष रह गए वज्रनाभ जी, और साथ में भगवान कृष्ण की रानियां जो वज्रनाभ की दादी समान लगती है, ठीक है ना, पर दादी कह लीजिए, वो सब बचे हैं और उनकी सगी माँ उषा बची है। अब वज्रनाभ जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वृंदावन में आए, यहाँ कोई लीला नहीं, कृष्ण नहीं, भगवान के पार्षद नहीं, और भगवान की जो 16,100 रानियां है वो तो वियोग में ही हमेशा रहती है। कृष्ण का वियोग उनको सता रहा है। तो एक दिन क्या होता है, परीक्षित महाराज और वज्रनाभ का आपस में एक दिन किसी प्रसंगवत मिलाप हो जाता है और दोनों ही अपने मन की दशाओं को बता रहे हैं। दोनों ही बड़े दुखी है क्योंकि परीक्षित महाराज भी दुखी है पांडवों के गमन कर जाने के कारण, या ब्रजनाभ भी दुखी है। तो वो दोनों कहते हैं भगवान की दिव्य लीला भूमि, यहाँ कोई दिखता नहीं है, भगवान की कौन कौन सी लीला हुई, क्या हुआ, कुछ समझ में तो आए। तो कहते यहाँ कुछ है नहीं, कैसे पता करेंगे? कहते भगवान ने लीला संवरण किए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। भगवान का प्राकट्य और लीला संवरण हुआ 125 वर्ष हुए हैं।
तो ब्रज में कोई ना कोई होगा कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में कहीं ढूंढते हैं। तो परीक्षित महाराज और वज्रनाथ जी ने पूरे ब्रज मंडल को घूमे, और वो जो ब्रज मंडल को घूमे वही ब्रज की परिक्रमा हुई प्रथम बार में। और वही जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा बोलते हैं जिसको, कि जिसमें वो सब ढूंढ रहे हैं कि भगवान की क्या लीला है, तो क्या पार्षद है, लेकिन कहीं कोई मिला नहीं। फिर बड़े दुखी है। और यमुना के दूसरी तरफ उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण कुटिया देखी है, तो उनको लगा यहाँ कोई रहता है क्या। तो दोनों वहां पर गए और वहां देखे तो श्वेत दाढ़ी में एक बड़े बुजुर्ग महात्मा बैठकर भजन कर रहे हैं। उनको प्रणाम करके पूछते, महात्मा जी आप अकेले यहाँ, कोई तो दिख नहीं रहा यहाँ पर, आप कौन हैं? कहते मेरा नाम सांडिल्य है, मैं नंद बाबा के पुरोहित के रूप में काम करता था। मैं तो नंद बाबा के पिता का भी पुरोहित था। नंद बाबा का नामकरण भी मैंने किया, कृष्ण का नामकरण भी मैंने किया, उनका जात शर्म कर्म संस्कार भी मैंने किया सारा। तब वो दोनों फिर ब्रज के बारे में पूछते हैं और फिर आगे लीला होती है। वज्रनाथ जो वहां पर पुनर्वृंदावन को बिठाते, इसलिए उनको कहते हैं वज्रनाथ ने बिठाया, इसलिए ब्रज वज्रनाथ से व्रज मंडल नाम पड़ता है। और बहुत सारे वृंदा रानी, वृंदा महारानी का स्थान, इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं। तो वज्रनाथ ब्रज को फिर पुनः बनाते हैं और फिर वहां पर लीलाएं होती है, तो उसको आगे वर्णन करेंगे। आज के लिए सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। 7 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी महामहोत्सव। तो भगवान का जन्मदिन संसार में जीवों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आप सब लोग आइए भगवान के दर्शन करने के लिए। उस दिन भगवान का दर्शन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और भगवान नोट करेंगे मेरे उत्सव में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, जो भगवान के उत्सवों को धूमधाम से मनाता है, भगवान अपने धाम में उसके लिए स्थान निश्चित करते हैं। इसलिए भगवान के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। तो 7 सितंबर को आइए आप सब लोग, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में सब लोग मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी करेंगे। और आज का जो अच्छा पीछे भक्त लोग खड़े, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता, भगवान की श्रेष्ठ वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 3 दिन का प्रोग्राम है जन्माष्टमी के बाद। उसके लिए भक्त लोग पीछे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 3 दिन में गीता का कितना महत्व है वो समझाया जाएगा हमारे जीवन में। तो कोई भक्त चाहे तो वहाँ पर भी नाम लिखाए। और भगवान की जन्माष्टमी के दिन भगवान को अभिषेक किया जाता है, साल में एक बार। मुख्य अभिषेक मंदिर से पुजारी लोग भी करते हैं। और भगवान की जन्माष्टमी के निमित्त में एक सेवा देने के उपलक्ष्य में भक्त लोग जो बाहर से आए हुए पारिवारिक भक्त लोग हैं, वो भी भगवान का अभिषेक करते हैं। उसकी एक सेवा निश्चित की है। जो भी भगवान का अभिषेक अपने परिवार के साथ करना चाहे तो वो भी वहाँ नाम लिखाए। और जो भक्त सेवा में है वो अभी सेवा के लिए अपने स्थानों में पहुँचे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की और बाकी अन्य सेवाओं में जो है वो। और आज का जो ये प्रसाद है वो 2 भक्तों के द्वारा दिया गया है। एक भक्त तो गुप्त सेवा के रूप में है कि उन्होंने कहा है कि हमारा प्रसाद है, लेकिन आप उस प्रसाद को भगवान के चरणों में गुप्त रूप में अर्पण कर देना। और दूसरे जो भक्त हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। श्रीमती सविता बेन ईश्वर भाई पटेल, जिनके धर्मपति ईश्वर भाई पटेल के पुण्यतिथि के निमित्त में उन्होंने आज सभी का प्रसाद रखा है। तो उनका और उनके परिवार का
सभी का हम धन्यवाद करते हैं और जो गुप्त रूप से प्रसाद